नमस्कार। हिंदी आरव काव्यखंड में आज का विषय है वे आंखें नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। इस पाठ के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। देखिए, पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य में। पहला प्रश्न है कविता के साथ कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको बताना है। तो इनमें पंक्तियां क्या हैं? अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको देना है। पहला है इसमें क, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो इसका उत्तर होगा कि आमतौर पर हमें डर दुख, क्रोध और निर्ममता, किसी के निर्मम व्यवहार अर्थात निर्दयता से हमें डर लगता है। और दूसरा है ख, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो जो इस पाठ में आंखें, चित्र भी बनी है आंखों के, ठीक है, उनसे किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उनसे, उन आंखों से जो इस पाठ में आया किसान होता है, ठीक है, उस किसान के दुख भरी आंखों की ओर संकेत किया गया है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो जो किसान है वह अत्यंत ही दुखी है, उसकी दशा अत्यंत ही दयनीय है, तो उस किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। और ग है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? जो इस पाठ में एक कवि हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत जी को उन आंखों से डर क्यों लगता है? तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में दीनता और दुख का करुण रोदन भरा हुआ है। अत्यंत ही दीनता, दयनीय अवस्था का करुण रोदन उन आंखों में भरा हुआ है, इसलिए कवि को उन आंखों से डर लगता है। और घ है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो कवि यहां डर रहे हैं, लेकिन डरते हुए भी कवि ने उस किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि किसान सदा से ही स्वतंत्र रहा है, ठीक है, वह कभी पराधीनता का जीवन नहीं जिया है, वह सदैव ही स्वतंत्र रहा है। और उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखों में अभिमान भरा हुआ है, इसलिए डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है। न है न, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो इसका उत्तर होगा कि कवि अगर इन आंखों से नहीं डरता तब भी कवि कविता लिखता तो, परंतु जो भाव अब है कवि के कविता लिखने में, कविता की पंक्तियों में कवि ने जो भाव अब भरा है, उन आंखों से डर करके जो भाव भरकर कविता कवि ने लिखा है, वह भाव तब नहीं होता, उस भाव से कवि कविता नहीं लिखता, ठीक है। जो भाव अब है शायद वह भाव कविता लिखने में तब कवि का नहीं आता। अब यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न है इस पाठ पर आधारित। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इस कविता में किसान का जो दुख है, दर्द है, जो उसकी दयनीय अवस्था है, पीड़ा है, उसके लिए जिम्मेदार किसे बताया गया है? तो उसके लिए जिम्मेदार बताया गया है किसको? जमींदार को। जमींदार से किसान को दुख होता है, और जो जमींदार के लोग होते हैं, जो किसान के बेटे को लाठियों की चोट से मार डालते हैं, उनको जिम्मेदार बताया गया है, और महाजन को जिम्मेदार बताया गया है, ठीक है। किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार जमींदार और जमींदार के लोगों को तथा महाजन को बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर
संकेत किया गया है। इनमें तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि इसमें किसान के सुखद एवं खुशहाल जीवन की ओर संकेत किया गया है इस पूरी कविता में। ठीक है, कि जो इसके पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती है। जो किसान का पिछला बीता हुआ जीवन है, जब वह स्वतंत्र होकर स्वाधीनता से जो अपना जीवन जिया है, खुशहाल जीवन जो किसान ने बिताया है। ठीक है, तो यहाँ किसान के सुखद एवं खुशहाल जीवन की ओर संकेत किया गया है। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर उसका जीवन अत्यंत ही खुशी से भर जाता है, उमंगों से भर जाता है, उसका जीवन खुशहाल हो उठता है। और चौथा प्रश्न है, आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। चौथे प्रश्न में आशय स्पष्ट करना है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ होगा कि उजरी उसके सिवा किसे कब। पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। क है और ख है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। और ग है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हैलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो यहाँ होगा कि पहले हम का वाला देखते हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान की एक गाय है, उसका नाम है उजरी। अब यहाँ आपको आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने में संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है आपको। अब यहाँ आपको संदर्भ लिखना है। पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह काव्यखंड में प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें से संकलित है। और यहाँ प्रसंग में आप लिखेंगे कि इनके माध्यम से, इस कविता में आए पंक्तियों के माध्यम से कवि किसान की विवश होकर अपना सब कुछ बेचने और उसके द्वारा पाले गए पशुओं का उसका आदी होने के विषय में बताता है कि जिन पशुओं को किसान ने पाला है वे पशु किस प्रकार से किसान के आदी हो गए हैं, मतलब किसान के आदती हो गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। आइए व्याख्या में देखते हैं आशय इसका कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के साथ होता यूं है कि कर्ज से बोझिल किसान जब हो जाता है तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपने पालतू पशु तक को भी उसे बेचने पड़ जाते हैं। उसके द्वारा एक गाय पाली गई रहती है जिसका नाम होता है उजरी। ठीक है, तो वह इतना किसान की आदी हो गई है गाय कि वह किसान के सिवाय और किसी को अपना दूध निकालने ही नहीं देती थी। ठीक है, और खा वाला है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। संदर्भ जैसा हमने आपको पहले बताया है वैसे ही लिखना होगा। और यहाँ प्रसंग में होगा कि यहाँ इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब किसान की पत्नी दवाई और देखभाल के अभाव में मर जाती है तथा उसके 2 दिन बाद उसकी छोटी मासूम जो बच्ची होती है वह भी मर जाती है। किसान की अभावग्रस्त अवस्था में किसान अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि उसे पता चलता है कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। जो उसकी विधवा पतोहू घर में है, किसान अपनी पतोहू को लक्ष्मी मानता था, लेकिन उसे जब पता चलता है कि वही उसकी पतोहू अपने पति की घातनी मतलब पति को मरवाने वाली है, मतलब उसके पुत्र के मारने में, पुत्र किसान का जो होता है उसे मरवाने में उसकी पुत्र वधू का ही हाथ होता है। जब यह पता किसान को चलता है इस बात का तो किसान अत्यंत ही दुखित हो जाता है। और तीसरा है यहाँ देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। संदर्भ यहाँ बच्चों जैसा हमने पहले बताया वैसे ही लिखना है आपको। और यहाँ प्रसंग में आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने दुखों और कष्टों से भरा जीवन बिताने वाले उस किसान का चित्रण किया है जो अपने बीते हुए दिनों
के सुख को याद करके अनायास ही कभी कभार खुश हो उठता है। ठीक है, और यहाँ इसका आशय होगा कि किसान को जब कभी पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती है। जब किसान को कभी भी अपने पिछले बीते हुए दिनों के, खुशहाल दिनों की सुखद यादें आती हैं तो उस समय उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। लेकिन जो वर्तमान उसका जीवन है कष्टमय है, वर्तमान की शून्यता उसके चेहरे पर तेज धारदार नोक की तरह चुभने लगती है। अब यहाँ देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, घर में खैर पैर की जूती जोरू, सॉरी, खैर पैर की जूती जोरू, एक ना सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। ये लेख आपको लिखना है, खैर हम यहाँ बता दे रहे हैं। घर में विधवा रही पतोहू, घर में जो उसकी पतोहू होती है किसान की, वह विधवा हो जाती है। किसान तो उसे लक्ष्मी मानता है, पर जब उसे ये पता चलता है कि उसकी जो पतोहू है उसने ही उसके पुत्र को मरवाया है, तो इससे किसान बहुत दुखी होता है। और देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, एक ना सही दूजी आती। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती और जोरू मतलब पत्नी जो होती है, पैर की जूती और पत्नी अगर नहीं रहती है तो दूसरी आ जाती है। कहने का तात्पर्य है पैर की जूती अगर फट जाए तो दूसरी आ जाती है। उसी प्रकार से मतलब पत्नी की भी उपमा पैर की जूती से कवि ने यहाँ दिया है कि पत्नी भी अगर नहीं है तो दूसरी आ जाती है। लेकिन होता क्या है किसान के साथ कि मतलब पत्नी जीवित है, पति मर जाता है, मतलब उसका पुत्र मर जाता है। अगर उसका पुत्र जिंदा होता तो शायद वह खैर पैर की जूती जोरू, एक नहीं तो दूजी आती, इस मुहावरे का प्रयोग करता। ठीक है, लेकिन यहाँ होता क्या है कि देखिए, नारियों का इस प्रकार से हर जगह समाज में उपेक्षा की दृष्टि से नारियों को देखा जाता है। इसके बारे में आपको लेख लिखना है, इसे आप लोग स्वयं से लिखिएगा। इस पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न बन सकते हैं जिनको हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, गुहा सरीखी और संसार कगार सदृश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो गुहा सरीखी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और कगार सदृश में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पाठ पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं कि छायावाद का सुकुमार कवि किसे माना जाता है? तो छायावाद का सुकुमार कवि स्मितानंदन पंत जी को माना जाता है। और यहाँ कवि ने युग युग से शोषित किसान के दयनीय जीवन का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया है? तो यहाँ कवि स्मितानंद पंत जी ने युग युग से शोषित किसान के दयनीय जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं इस पाठ पर आधारित जिन प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बताया आपको समझ में जरूर आया होगा।